हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी टॉपिक पे। तो दोस्तों, कुछ लोग को जानना होता है कि हमें 5 से 6 हफ्ते हो गए प्रेगनेंसी को और हमने अल्ट्रासाउंड भी कराया तो उसमें बच्चा नहीं शो कर रहा। तो दोस्तों, बच्चा नहीं शो करने का कारण ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा भी बहुत छोटा है इसलिए अल्ट्रासाउंड में नहीं शो कर रहा। तो दोस्तों, अब आते हैं कि बच्चा शो क्यों नहीं करता। तो दोस्तों, बच्चा भी बहुत छोटा होता है। 5 से 6 हफ्ते के बीच में बच्चा स्ट्रॉबेरी की एक दाने यानी उसके बीज के बराबर होता है, इसलिए हमें बच्चा शो नहीं करता। तो बहुत सी माएँ हैं यानी जो बहनें सिस्टर लोग जो है वो घबरा जाती हैं कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसमें किट में तो पॉजिटिव दिख रहा है बट अल्ट्रासाउंड में तो कुछ शो ही नहीं कर रहा कि बच्चा है नहीं है। तो वो कंफ्यूज हो जाती है और घबराने लगती है। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करवाना है, एक छोटा सा काम करवाना है। आपको टीवीएस करवाना है। तो अब बहुत लोग पूछेंगे ये यार ये टीवीएस क्या है, टीवीएस क्या है। तो दोस्तों, टीवीएस का मतलब होता है ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। तो एक छोटा छोटा सा दूरबीन जैसा यंत्र होता है जो आपके प्राइवेट पार्ट में ट्रांसफ़र करके, क्योंकि यूट्रस हमारा बहुत नीचे बहुत पास होता है, तो वो जो हमारा टीवीएस होता है उसको हम अंदर डाल, तो हम प्राइवेट पार्ट के अंदर अपना टीवीएस डालते हैं डॉक्टर, और उससे हमें सब कुछ दिखाई देता है। तब उसमें हमें बेबी शो करता है जो बोझ 1.4 mm का शो होता है। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपको टीवीएस करवाना है तो करवा सकते हो, और नहीं तो 1-2 हफ्ते और रुक के फिर से करवाना। तो उसमें बच्चे की हार्ट बीट भी आ जाती है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि टीवीएस में हमें क्या पेन होगा, दर्द होगा। तो जी बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, टीवीएस कराने से आप डरिए नहीं, आप करा सकते हो। अगर आपको अपने बच्चे की धड़कन सुननी है तो 7वें से 8वें हफ्ते के बीच इस बच्चे की धड़कन आती है, और जो बच्चा सो नहीं कर रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये हो गया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर देखो, जैसे मैं आपको अब दिखाती हूँ, मेरा अल्ट्रासाउंड है ये, मतलब मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। इसमें भी मेरे को बच्चा शो नहीं कर रहा था। मेरे को हो गए थे कम से कम, मेरे को 6 हफ्ते हो गए थे, उसमें एक भी बच्चा शो नहीं कर रहा था। मतलब एक भी सिस्टम नहीं दिख रहे थे बच्चे के कि बच्चा है भी नहीं है। तो मैं भी बहुत घबरा गई। फिर डॉक्टर ने मेरे को 2 हफ्ते बाद आने को बोला, और फिर मैं गई, तब मेरे को पता चला कि हाँ मेरा बेबी है। फिर मेरे को बहुत छोटा सा दिखा, जो कि मतलब एक मतलब कि 7 हफ्ते और 3 दिन का बेबी था। तो मेरे को शो कर रहा था। आप इसमें देख सकते हो, शायद आप लोग को मतलब क्लियर नहीं दिखेगा। आप देखो, इसमें आपको नहीं दिखेगा, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट मुझे दिख रहा है क्योंकि मैं पास से देख रही हूँ ना, इसलिए। दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। और हाँ दोस्तों, लेकिन जब आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करके जाइए उनके पास, और फोलिक एसिड की गोलियां ले लीजिए। सुबह शाम आपको जैसे भी डॉक्टर बताते हैं कि आपको कैसे लेना है, दूध के साथ है, जैसे भी आपको बोलते हैं वैसे आप ले लेना। क्यों? अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी हो तो भी आपको फोलिक एसिड की गोलियां लेनी है, क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा और ऊपर से आपके शरीर को फ़ायदा ही देगा। तो दोस्तों, आप लोग हमेशा, जब तक आपको पता नहीं चल जाता अल्ट्रासाउंड से कि आप प्रेग्नेंट हो, जब तक आपको फोलिक एसिड की गोलियां कंटिन्यू रखनी है, ठीक है? तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और कंटिन्यू फोलिक एसिड की गोलियां, आपको फोलिक एसिड की गोलियां कंटिन्यू रखनी है। तो आपको कंटिन्यू ही रखनी है। तो कुछ लोगों का मानना है कि टीवीएस में कितना खर्चा आता है, यानी ट्रांसफ़र वजाइनल सोनोग्राफी, ठीक है? तो ट्रांसफ़र वजाइनल सोनोग्राफी में आपका खर्चा बिल्कुल भी नहीं आता। अगर आपके डॉक्टर अच्छे हैं तो जो पहले आपने अल्ट्रासाउंड कराया उसी के अकॉर्डिंग कर देंगे, उसमें भी एडजस्ट करके। अगर जो डॉक्टर लोग कंजूस होता है ना, कुछ लोग होता है, सबको नहीं बोल रही, जैसे कुछ लोग डॉक्टर कंजूस होता है तो वो लोग 200-300 लेता है। तो मेरे वाले जो डॉक्टर थे वो थोड़े अच्छे थे, तो मतलब मेरे को मतलब जो मेरा अल्ट्रासाउंड था वो तो हुआ था 900 में, तो उन्होंने 1000 रुपये में, मतलब मेरे से 100 रुपये एक्स्ट्रा लिया बस, और मेरा ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी कर दिया। तो कुछ लोग होते हैं जो 300 एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 400 भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं टीवीएस करने में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके मतलब कि डॉक्टर के ऊपर है कि वो कितना लेते हैं, 200, 300, 400, कुछ कुछ कंजूस लोग 500 भी ले लेता है, ठीक है? मतलब आप लोग बोलेंगे कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन जो सच है मैं वो डॉक्टर की कहानी बता रही हूँ। तो दोस्तों, उसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। और आपको टीवीएस इसलिए कराना अच्छा भी होता है, ज़रूरी भी होता है कि आप
कि यूट्रस हमारा बहुत नीचे होता है, तो उसमें टीवीएस करने से हमें पूरा कंफर्म मतलब दिख जाता है, हमारे सारे पार्ट दिख जाते हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड से नहीं दिखते, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो ऊपर पेट से होता है तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता है, और टीवीएस से हमें सब कुछ दिख जाता है, साफ साफ दिख जाता है पूरा। तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, ना ही डरने की बात है, ना उसमें कोई दर्द होगा, ना ही कोई पेन होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, नॉर्मली आपको लिटाया जाएगा और मतलब टीवीएस करके आपको बस 2 मिनट का काम है, समझ लो, बस 2 मिनट का काम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों ये थी हमारी टीवीएस और प्रेगनेंसी की शुरुआती हफ्तों में बच्चे दिखाई ना देने का कारण। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना, क्योंकि दोस्तों हमें भी वीडियो बनाने